हेलो बडी और बडीज, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए अगला सवाल करते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बताने विथ जीरो से पाई एक्स है और वाई पाई से टू पाई है, सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। जनरली होता क्या है, मैंने बताया था जब भी मिलावट वाला सवाल आता है और बराबर चार है तो आप बाउंड्री वैल्यू के बाद चेक कर लें तो इसका रेंज कितना होता है। वैसे ये एंगल दोनों में सेम है और ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का रेंज कितना होता है, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए यहाँ वन है, बी यहाँ रूट थ्री है, तो स्क्वायर का सम कितना हो गया, चार का रूट कितना हो गया, टू। तो माइनस टू से टू इसकी रेंज है। इसकी देख लेते हैं भाई, इसकी भी रेंज कितनी हो जाएगी। तो कैसे लिखें, तो कैसे लिखें, माइनस टू से टू इसकी रेंज है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये लिखा है साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। भाई इसकी फॉर्मूला कुछ याद है आपको? हाँ सर, एस प्लस एस होती है कुछ, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। ठीक है। एक तो कॉमन सेंस वाली बात है कि साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू रख दे, मैक्सिमम वैल्यू रख दो इसको आप, तो ये वन हो जाएगा मैक्सिमम, और ये भी वन पर जाएगा मैक्सिमम, और वन प्लस वन टू। अच्छा, मतलब इसको भी टू होना पड़ेगा, इसको भी टू होना पड़ेगा, तब जाके चार आएगा। समझ में आया क्या? और लोएस्ट पे जाओगे अगर आप सोचोगे सर इसकी वैल्यू हाफ क्यों नहीं रखी आपने, चलो हाफ रख दो। तो इसकी वैल्यू आपको हाफ, मतलब आपको अभी टू चाहिए, तो इसके मतलब कितना आपको वैल्यू करे क्यों चाहिए होगा, थ्री बाई टू। थ्री बाई टू देगा पाएगा क्या ये है, इसको तो वन वन के ऊपर बस की बात है ही नहीं जानी। तो सब ये अपने मैक्सिमम पे होंगे, ये वैल्यू टू पर हो जाए पूरी रेंज, और ये सब वन वन पे हो जाए। ओके, मतलब साइन एक्स प्लस वाई भी वन पर हो जाए एंड साइन एक्स माइनस वाई भी वन पर हो जाए। ठीक है। दूसरी कंडीशन, एंड साइन एक्स प्लस रूट थ्री कॉस एक्स जो है वो भी टू पर हो जाए। अब मैं एंगल कैसे निकालूं? तो जनरल सॉल्यूशन के हिसाब से जब भी ए साइन प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू नंबर हो, तो पता होगा आपको कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो यहां पर इनका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर टू ही था, तो टू बैठा है बगल में, तो बुलाओ इनको, आओ डिवाइड हो जाओ भाई। तो हाफ साइन एक्स प्लस हाफ इंटू रूट थ्री कॉस एक्स इक्वल टू वन। कहना इससे ये कॉस एक्स माइनस 30 डिग्री लिखा हुआ है, इसको ओपन करके देखो आप, कॉस एक्स कॉस थर्टी रूट थ्री बाई टू, और प्लस साइन एक्स साइन 30 हाफ। आप बोलोगे सर साइन में भी सोच सकते हैं ना, साइन में भी सोच सकते हैं आप एक्स प्लस 60 डिग्री, पर साइन में क्या जीएस काफी वाहियात है, एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन थीटा, तो इसलिए अच्छा कॉस में ले आओ। कॉस का बड़ा प्यारा सा जीएस है, कितना सर, इसको कितना होना पड़ेगा, टू एन पाई प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ पर तो वैसे बाउंड्री एंगल फंस गया है, वन वन कहाँ देता है, टू एन पाई पे, तो एक्स माई इक्वल टू 30 डिग्री प्लस टू एन पाई। अब एन की वैल्यू, अब ध्यान रखना एक्स की औकात कहां से कहां है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट है, तो मुर्गी फंसाते हैं, जीरो रखा तो एक्स कितना आ रहा है, पाई बाय सिक्स। एन वन रखा तो आप तो एक्सीड हो जाओगे, टू पाई प्लस 30, तो एक ही एक्स की वैल्यू आ रही है विच इज 30 डिग्री, 30 डिग्री आ रहा है। अब 30 को हम यहां इंप्लीमेंट करते हैं। अच्छा, इसकी बात भी सुन लेते हैं, ये क्या बोल रहा है कि भाई साइन एक्स प्लस वाई वन हो। अब मैं नहीं फालतू टाइम पास करता जीएस पीएस के लिए, मुझे पता है कि साइन कहां कहां पर एंगल देगा। साइन एंगल देता है 190 पर देता है, अगला, फिर अब घूम के वापस आओ तो 360 प्लस 90 450 डिग्री। अब एक बात बताओ, आपके पास चिल्लर है, चिल्लर चिल्लर मतलब 30 डिग्री पड़ा हुआ है, और आपको साइन 90 करना है, कितना एंगल चाहिए होगा आपको, 60। पर 60 तो पॉसिबल ही नहीं है सर, वाई की वैल्यू तो पाई से ऊपर एक्सीड कर रही है। अच्छा, तो वो वाला जोड़ी जो आप सोचे थे 30 और कॉमा 60 डिग्री, वो वाला पेयर नहीं बन पाया बिकॉज वो पाई से ज्यादा एक्सीड कर रहा था। ठीक है ठीक है, कोई नहीं, अगला सोच लेते हैं। सर अगला 30 प्लस वाई जो है वो 450 डिग्री हो सकता है क्या? 450 में 30 कम कर दो, ये तो सर 420 डिग्री हो गया, ये तो टू पाई से ऊपर बोल ही नहीं रहा। तो भाई अब आगे सोचना ही नहीं है ना, 450 के आगे पता है मुझे बहुत बड़ा एंगल होगा, पर वो तो टू पाई के ऊपर एक्सीड हो जाएगा वाई हर बार। तो कोई जोड़ी नहीं बन पा रही है। अब यहां ही जोड़ी नहीं बन पा रही है, तो मैं टाइम पास करने क्यों आगे बढ़ूं, क्योंकि मुझे तो आखिर में कॉमन ही लेना है।
तो खत्म हो गया सवाल। तो जीरो सॉल्यूशन, कोई पेयर नहीं बनेगा, कोई जोड़ी नहीं बन पाएगी, जैसे आपकी नहीं बन पा रही है वैसे ही। ठीक है, तो क्या हमने सीखा इस सवाल में? आप मैक्सिमम जब भी ऐसा सवाल आए पेयरिंग वाला और 4 है, तो आप पहले बाउंड्री वैल्यू चेक कर लो कि बाउंड्री वैल्यू पे गाड़ी तो नहीं फंस रही कहीं, तो सवाल जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय।